और आपसे बगावत पर उतरे विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। तो आपने बिन्नी के आरोपों का क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने और मैंने प्रत्येक मंच से 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर को मुफ्त पहुंचाने का वादा किया था। 700 लीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, किंतु मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पर एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी का 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपए होगा। ये सीधा सीधा सबको बोला गया था, दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्री के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे, या झुग्गी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे। ये कहीं किसी मंच पे नहीं कहा गया। लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थप्पड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीज है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की किसी भी एक सरकार का आप उदाहरण दे दीजिए, 15 दिनों के अंदर जिस सरकार ने बिजली पर, पानी पर अपने करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने की बात हो, बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने की बात हो, भ्रष्टाचार के मामले में 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और 800 कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की बात हो, इतने फैसले किस सरकार ने आज तक 15 दिनों में लिए हैं? एक भी उदाहरण बता दीजिए। हम लोग अगर इस पार्टी से जुड़े तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके नहीं जुड़े, हम विचारधारा के साथ जुड़े वाले लोग हैं। मैंने अपने जीवन का 10 साल और पॉलिटिकल जीवन के 10 साल उस समय इस पार्टी को देने शुरू किए तो इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया तो आपके पास देने के लिए था क्या? कहीं ना कहीं हम यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य हैं कि चाहे उन्होंने पहले दिन ऐसी बातें न कही हो, कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो, शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच क्यों नहीं करते? और अगर आपके पास सबूत आप हर्षवर्धन से मांगते हैं हाउस के अंदर, क्योंकि मिनट्स में वो मौजूद है, तो हर्षवर्धन से अगर आप मांगते हैं तो ये चिंता का विषय है कि आपने दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला और एक मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को बिना सबूत के भ्रष्टाचारी कहा। ये चिंता का विषय है। ऐसे वाक्य हम सब लोगों को शोभा नहीं देते। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं, हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ।